आपके प्रश्न को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, सीधे सीधे नहीं, उल्टी दृष्टि से देखते हैं। जैसे आपको जापान में कुछ कंपनियां खरीदनी, आपको वहाँ के अर्थनीति में, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें अपनी दखलंदाजी करनी है, तब आप क्या करोगे? तब सबसे पहले मीडिया में थोड़ी बहुत पकड़ बनाओगे कि आपकी कंपनियां अच्छी नहीं चल रही, विदेशी भी ज्ञान का आप अगर समावेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर थोड़ी थोड़ी अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ कंपनियां देखोगे जहां आप खरीद सकते हो। लोगों से टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है तो सीधे खरीदने की बात। खरीद नहीं रहे हैं तो फिर सरकार में जो भी एक पूरी इमारत में एक कमज़ोर कड़ी होती है उसको तोड़ने की आप कोशिश करेंगे। अगर नेता वहाँ के कमज़ोर हैं तो उनको रिश्वत दे के कुछ बेच दो। अब वो सीधे नहीं बेच सकते हैं, जनता का पैसा, तो ठीक है 10% डिसइन्वेस्ट कर दो। 10 के बाद फिर अगले साल 10। कई बार बात आएगी कि सकल घरेलू घाटे को या फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बेच रहे हैं, या विदेशी ऋण है उसके लिए हमको बेचना जरूरी। कई दलीलें दी जा सकती हैं। तो जब भी बदमाशी होती है तो इस तरह से शुरू होती है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और जो तुम नाम ले रहे हो वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही है, तो कोल्ड वार तो शुरू हुआ ही था। तो जितने भी नाम लिए हैं, चाहे सोवियत को कमज़ोर करने की बात हो, चेक के टूटने की बात हो चेकोस्लोवाक में, या लीबिया की बात हो, ये बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से चीज़ें चली। तो वहाँ डिसइन्वेस्टमेंट में आपने कंपनी में हुआ। चाइना एक दूसरा उदाहरण है, चाइना के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन जो विदेशी लोग हैं या देश के लोग हैं जो भी बिजनेस मेंटेलिटी के हैं, वो प्रॉफिट चाहेंगे, वो डेवलपमेंट के बारे में कम सोचते हैं। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, कितने लंबे समय करें, कितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इस बारे में सोच नहीं होती। तो जो भी मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी के लोग हैं, दे कॉम्प्लिकेट द रूल एंड ईट द प्रॉफिट। जब मटेरियलिस्ट बढ़ते हैं तो प्राकृतिक रूप से उनके अगेंस्ट रिबेलियंस भी खड़े होते हैं। जो देखते हैं कि यार ये फ़ायदा ले रहे हैं, अब वो उस हिसाब से फ़ायदा नहीं ले पाते, इसलिए वो चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं और एक फाइट शुरू होती है मटेरियलिस्ट एंड रिबेलियंस के बीच में। उस फाइट में जो कई बार कोल्ड भी रहती है, मटेरियलिस्ट को जितना वहाँ से बिना नुकसान के लेना होता है वो लेता है और फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो झगड़ा करके मटेरियलिस्ट कभी मरना नहीं चाहेगा, फ़ायदा लेना चाहेगा या भाड़े के सैनिक भेजना चाहेगा अगर लड़ना भी है, तो जितना फ़ायदा लेना है वो लेके छोड़ देगा। तो कहीं भी सफल तो हो ही नहीं सकते। जैसे पहले भी कहा, एक नेगेटिव एनर्जी लिए हुए शब्द ही है, तो लंबे दूरी पे चलेगा नहीं। और किसी देश में कितना डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, जितनी कंपनियां सारी बेच दो, फिर क्या बचा, खत्म। उसकी तो एक सीमा है, इन्वेस्टमेंट की सीमा नहीं। जैसे आध्यात्मिक लेवल पे कहा जाता है, दुखों का कोई शुरुआत नहीं है, दुख तो है ही, दुखों का अंत जरूर हो सकता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की कोई शुरुआत नहीं है। आज आप अपने किडनी डिसइन्वेस्ट करने लगो, कई जगह वो मरने के बाद ज़मीन खरीदते हैं लोग, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, बोले जब मरेंगे तब देखेंगे। कुत्ते खाते हैं, गिद्ध खाता है, या ज़मीन में अच्छी तरह से गाड़े जाते हैं समाज की इज्जत के बीच। बोले बच्चों ने खरीदी थी ज़मीन, हमने बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। सब बेकार की चीज़ें, तो ये ज़्यादा लंबे समय चलती नहीं। इन्वेस्टमेंट कैन गो एंडलेसली, खुशी का कोई अंत नहीं है, शुरू होने की बात है, ये बढ़ती रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमी। अब चाइना का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल जो छोड़े थे अगर बोलें, तो चाइना हैज़ प्लेड ब्यूटीफुली। उसने इन्वेस्टमेंट लिया, कई जगह उसने पेटेंट और इंटेलेक्चुअल राइट को नहीं माना, और एक जो जील थी या जो एम्बिशन था कि हमको बहुत आगे बढ़ना है, हालांकि उसमें उसने अपने ही लोगों का
पसीना ज़्यादा बहा दिया, कुछ खून भी बहा दिया, लेकिन दुनिया में एक सस्ता तो दिया ही है। तो उसने कुछ डिसइन्वेस्ट करके कुछ जगह दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, तो वो सब खा नहीं गया। जैसे आपने मोजे डिसइन्वेस्ट किए तो जूते एक और खरीद लिए, चप्पल खरीद ली, तो बिना मोजे के तो आप कुछ दिन रहे, लेकिन आपने एक चप्पल खरीद ली। बाकी जगह जो हुआ कि मोजा डिसइन्वेस्टमेंट किया तो अगली बार बारी आई जूते की भी और आप नंगे पैर हो गए। तो उतना अगर आप कैलकुलेटिव चलते हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, वो मैनेजमेंट का एक निर्णय कहा जा सकता, सरकार का एक निर्णय कि ये चीज़ छोड़ना है और ये पकड़ना है। इसमें उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, क्योंकि वो मोजा ले लेंगे तो हो सकता है उनको जो स्किन डिसीज है वो ठीक हो जाए और हमको एक चप्पल उनके पास एक्स्ट्रा है हमको मिल जाए। तब वह म्यूचुअली क्रिएटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना जैसा समझा जा सकता है, जो सिर्फ चाइना में हुआ। इसलिए चाइना का एग्जाम्पल अगर डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्रिएशन दोनों की तरफ से देखा जाए तो एक यूनिक एग्जाम्पल है एंड इट डिजर्व सैल्यूटेशन फॉर दैट।